चलिए, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? प्राणियों में पोषण। वेरी गुड, थैंक यू। इससे आगे चलते हैं। क्लास 7 के सभी छात्र छात्रा ध्यान से सुनेंगे। यदि उनको चैप्टर में बेहतर करना है, चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना है, तो हम लोग है ना ध्यान से बताई गई बातों को सुनना है, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं उसको भी अडॉप्ट करना है। ओके? ऐसा करने से तुम साइंस में बेहतर बन पाओगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ दिक्कत होगी हमसे फिर पूछोगे। ओके? चलिए, धन्यवाद। प्राणियों में पोषण। इसके पहले कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़े? इंग्लिश में क्या बोलते थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इन। इसमें क्या होगा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्राणी है ना, इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या? तो जैसे पेड़ पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्राणियों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण का मतलब है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करना, फिर शरीर में गया, उसका पाचन हुआ, पाचन के पश्चात उसमें जो भी संघटक है यानी पोषक तत्व है, भोजन में पोषक तत्व होता है ना, तो पोषक तत्व का शरीर के विभिन्न अंगों में उपयोग है ना। भोजन ग्रहण करना और भोजन का पाचन के पश्चात उसमें जो भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसका उपयोग, इसी को क्या कहते हैं? प्राणियों में पोषण। इसी को क्या कहते हैं? प्राणी भोजन करता है, नहीं, ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय में ग्राइंडिंग होता है यानी कि उसको पीसा जाता है, छोटा टुकड़ा में बदला जाता है, फिर वहाँ से वो चली जाती है कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है उसके पोषक तत्व जो भी उसमें मौजूद है उसको छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाता है, यानी उससे पोषक तत्व को चूस करके विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा पहुंचेगा? ब्लड के। ब्लड सभी जगह जाता है, वो पोषक तत्व ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिए जाते हैं, और जिस पोषक तत्व का जहां आवश्यकता है वहां पर उसका उपयोग हो जाता है। तो पहला क्या हो गया कि भोजन करना, भोजन ग्रहण करना। क्या हुआ पहला स्टेप? प्राणी द्वारा भोजन, फिर उसका पाचन, फिर उसमें उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग, है ना। इन्हीं सबको मिला करके क्या कहते हैं? प्राणियों में पोषण। नहीं, अब बताएंगे कि भोजन तो हम कर लिए, कहाँ से शुरू हुआ भोजन ग्रहण? कहाँ से करते हैं? मुंह से। जी, भोजन कहाँ से शुरू करते हैं? मुंह से। मुंह में भोजन लिए, उसको चबाए, नहीं, उसको चबा करके टुकड़ा में बदले और यहीं पर लार उसमें मिल जाता है, तो भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर वह भोजन, लार मिला हुआ भोजन, ये ग्रास नली है या पतली नली है। क्या है? मुंह से एक पतली नली निकलती है पीछे से,
है ना। मुख गुहा के पीछे एक पतली नली है। ए जी, भोजन जो है मुख गुहा से कहाँ गया? पतली नली में। उस पतली नली का नाम क्या है? ए जी, लड़की खड़ी हो जाओ, पीछे पीछे लड़की खड़ी हो जाओ, खड़ा रहो। ये पतली नली का नाम क्या है? ग्रास नली। क्या बोलते हैं उसको? ग्रास नली। इंग्लिश में बोलते हैं ओएसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? ओएसोफेगस। ये मुख गुहिका को क्या बोलेंगे? मुख है ना, मुख, इसका जो डाले गुफा है, नहीं, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब गुफा। भोजन जो डाले मुख गुहा में, मुख में डाले तो मुख गुहा से होते हुए ओएसोफेगस में गया, यानी ग्रास नली में। और ग्रास नली कहाँ जाके खुलता है? आमाशय में। कहाँ खुलता है? आमाशय में। आमाशय में चक्की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है ना। ये इस तरीके से वहाँ पर भोजन को कूटा पीसा जाता है। कहाँ पर? आमाशय में। पहले तो कहाँ उसको टुकड़ा किए? मुंह में दांत के द्वारा, है ना। उसके बाद वो टुकड़ा भोजन लार मिला हुआ है, चिपचिपा हो गया, उसका भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो गया। वो फिर चला गया कहाँ? दो बोलो। आमाशय में, जिसको पेट बोलते हैं। नहीं, आमाशय में चला गया। कहाँ चला गया? आमाशय में। आमाशय से जुटा हुआ है छोटी आंत का नली। छोटी आंत जुटा हुआ है। कहने में छोटी आंत है, होती पतली है, बहुत लंबी होती है ना, बहुत लंबी होती है। तो छोटी आंत में क्या है कि वहाँ पर भी पाचन होता है, और पाचन के पश्चात उसमें जो पोषक तत्व है, उसमें जो भी पोषक तत्व है उसको वहाँ पर जो है ग्लैंड लगा हुआ है, चूसक यंत्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चूसक, यानी पोषक तत्व को चूसने वाला, है ना। पोषक तत्व को चूसने वाला यंत्र लगा हुआ, वो उसको चूस करके ब्लड में पहुँचा देता है। कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, है ना, कैल्शियम हुआ, जो भी पोषक तत्व उस भोजन में मौजूद है उसको चूस करके ब्लड में पहुंचा देता। ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वह पोषक तत्व चला जाता। जैसे विटामिन ए आँख के लिए बहुत लाभदायक है, तो जैसे ही विटामिन ए हम लेंगे वो आँख को लाभ पहुंचाना शुरू कर देगा। तो कैसे गया? ब्लड के द्वारा नहीं गया। तो इस तरीके से हम लोग पोषण पढ़ेंगे। इसका विभिन्न स्टेप है, चरण है, कैसे कैसे भोजन का पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, और फिर जो अनपच भोजन है वो कैसे बाहर चला गया। तो प्राणियों में पोषण में हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र का चित्र भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ठीक, बहुत